हेलो गाइज, मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन का विशेष एकदम डीपली अध्ययन करेंगे, उसका फुल एमसीक्यू करेंगे, जिसमें हम आज नया जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है भारत का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करे हैं क्या, वो है एंशेंट। ओके, इसमें हम एंशेंट में क्या देखेंगे, हमें देखना है प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले एंशेंट में देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। और पूर्वावलोकन एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है, जिसको जो भी है पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें हम सबसे पहले अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातात्विद, ऑप्शन सी पुराण वस्तु शास्त्री, और ऑप्शन डी है इतिहासकार। तो कौन थे? तो वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक भी थे। तो कौन थे? भूगर्भ भी थे और पुरातात्विक भी थे। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो वो किसने किया था? तो वो किया था थॉमसन ने। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? तो वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंघनाज, ऑप्शन बी वीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़ और ऑप्शन डी चोपनी मांडा। तो क्या था? तो वो था आदमगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो किस से हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी है काकोरिया से, ऑप्शन सी है मेहदहा से, ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे मेहदहा और सराय नाहर राय, दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो मेहदहा से और सराय नाहर से। ओके, तो इसमें सी और डी दोनों सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी मेहदहा से, ऑप्शन सी लेखहिया से, ऑप्शन डी है चोपनी मांडो से। तो अभी हम जस्ट देखे हैं, तो कहाँ कहाँ से हुए थे? सराय नाहर से और मेहदहा, दोनों जगह से हुए थे। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मेहदहा से, ऑप्शन डी लंघनाज से। तो कहाँ से हुए हैं? तो वो दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमें देखना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कब हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल में और ऑप्शन नंबर डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कब हुई थी? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में।
कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो खाद्यान्नों की कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। ओके, तो ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2005 में आया था। तो ये यूपीपीसीएस आरओ आरओ इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है घटना चक्र पूर्वावलोकन। ओके, तो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला या कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले जो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था तो वो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नल्लामाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्लामाला, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था साक्ष्य। मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो नर्मदा घाटी से मिला था। ओके, इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी यमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है ताप्ती घाटी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी हम जस्ट देखे हैं कि सर्वप्रथम जो मानव के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिले थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो कौन सा अनाज उन्होंने सबसे पहले यूज किया था या सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रयुक्त किया था तो वो था जौ। क्या था? जौ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? वो हुए भारतीय उपमहाद्वीप के जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे तो वो हुए ऑप्शन नंबर ए कोल्डी हवा से, ऑप्शन नंबर बी लोहरादेव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी है टोकवा से। तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ से। ओके, तो ये चीज देख ली होगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहाँ से हुए? ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है बुर्जहोम से, ऑप्शन सी है कोल्डी हवा से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो अभी जस्ट हम किए हैं कहाँ से हुए थे? तो मेहरगढ़ से। ओके, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर एक ही है, इसे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडी गाग। तो कहाँ से हुए थे? तो देखिए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन ए है मुंडीगाक, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दम्ब सादत, ऑप्शन डी है बालाकोट, ऑप्शन ई है अमरी। तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दम्ब सदात से, ऑप्शन सी है किली मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
17 क्वेश्चन देखते। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे मेहरगढ़ से। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है औदे, ऑप्शन बी है बौरी, ऑप्शन सी है बागौर, ऑप्शन डी है लखनिया। तो कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे ऑप्शन नंबर सी बागौर। कहाँ से? बागौर से प्राप्त हुए थे। प्रमाण कहाँ मिले थे? तो बागौर में। ओके, इसके बाद 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसको, देखिए इसे ध्यान से देखना, कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल को, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल को, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन डी है लोहे युग को। तो किस युग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो है वो है वो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, और दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, और तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और इसका चौथा नंबर है जो वो है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उभरी हुई हैं। तो इसमें क्या है कि जो आहड़वासी थे ये तांबा गलाना भी जानते थे, ये सही है। इसके बाद ये दूसरा गलत है कि चावल से परिचित नहीं थे, गलत है। चावल से परिचित नहीं थे गलत है। ये तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? तो वो सही होगा, क्योंकि ए जो तीनों सही हैं तो ए ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला आमरी, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा कोटदेजी और चौथा कालीबंगा। तो कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं जो इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बीएस बाकंकड़ ने, ऑप्शन सी है एचडी शांकलिया ने, ऑप्शन डी है मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है एचडी शांकलिया ने। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो नवदा टोली है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो किस तरह की गई है ये बताना है। पहला सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, और तीसरा है सी है मंदिर के रूप में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस तरीके से की गई है? तो वो की गई ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ओके,
इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन बी बुदिहाल, ऑप्शन ए बुदिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन डी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो कहाँ से संबंधित है किस स्थल से? तो वो है संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए है? तो गुफाओं में जो शैल चित्र हैं उनके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 20। ओके, ये देख लिया है। इसके बाद ये देखते हैं भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखाहिया, ऑप्शन डी है आदमगढ़। तो किससे प्राप्त हुए? तो वो हुए हैं भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। तो 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी है HD संकालिया, ऑप्शन सी है BS बाकंकर, ऑप्शन डी है VN मिश्रा। तो किसने? तो वो है ऑप्शन नंबर सी BS बाकंकर ने। इसके बाद 31 क्वेश्चन देखते हैं 31। तो भीमबेटका को किसने खोजा था? वही सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर HD सांखलिया, और ऑप्शन बी है डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी है डॉक्टर विष्णुधर बाकंकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजवली पांडे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी नोह में, ऑप्शन डी लाल किला में। तो ये कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कैसे? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ओके, इसके बाद हमें देखना है 34। तो वो है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्ज होम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। तो कहाँ से? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। ओके, इसके बाद देखते हैं 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो ऑप्शन ए बुर्ज होम, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी है चौपानी मांडो, ऑप्शन डी है मांडो। तो कहाँ से? तो वो हुआ था बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है गर्तवास आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्ज होम से, ऑप्शन बी
कोल्डी हवा से, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी है शंगनकल्लू से। तो वो प्राप्त हुए थे बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मिलाप करने के लिए है युग्मों का विचार, युग्मों में सही सम्मिलित कौन से हैं ये बताना है। तो बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर और चंद्रकेतुगढ़ ये है टेराकोटा कला, और सी गणेश्वर ये है ताम्र कला कृतियों। तो इनमें से सही बताना है कि सही युग में कौन सा है या सही कौन सा सम्मिलित है। तो वो है ये बुर्ज होम, ये गलत है बुर्ज होम वाला, ये सही है, और चंद्रकेतु गढ़ भी सही है और गणेश्वर भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो वो इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, और ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन डी घगरिया, ऑप्शन बी सी घगिया खोर, ऑप्शन डी है लेखिया। तो कहाँ से? तो वो हुए हैं ऑप्शन नंबर डी लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो वो लेखिया से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ए है संस्कृति, बी है पर्यटन, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और डी है मानव संसाधन विकास। तो वो क्या है? तो वो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? वो कहाँ? तो संस्कृति। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर। ओके, इसमें क्या है? अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ पे है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ओके, तो हमारा जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ है? तो वो है भोपाल। ओके, तो चलिए हमारे यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। जो कि हमने अध्ययन किया है किस चीज़ का? तो वो किया है हमने भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास। पूर्वावलोकन में हम प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें था पाषाण काल, तो हम ये पाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीख से आगे जो है इसका पाषाण काल हो चुका है, फिर हम करेंगे सैंधव जो भी है सैंधव सभ्यता और संस्कृति का करेंगे, वैदिक, इसके बाद वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से हम इसका पूरा अध्ययन करते जाएंगे। जो कि हम पूरी पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे जिससे एक भी क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम में ऐसा ना हो जो हमें बने ना। ओके, सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जिससे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो श्योर है हमारा जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हम हमारे इस चैनल पे आपको सारे पूर्वावलोकन का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रैक्टिस मिलेगा, तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक।